क्लियर? बोलो बेटा, आप लोग जो स्टूडेंट्स हो ना 16 वाले, अभी आप लोग ऑफलाइन पढ़ने के हैबिचुअल हो, इसलिए आपको लगता है हम क्या नोट करें क्या नोट करें। आपको कुछ नोट नहीं करना है। आप शांति से पेन किनारे रखो और बस ध्यान से पढ़ो, सब कुछ यहाँ नोट करो। आपको लिख के नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो आप नोट कर रहे हो और आप सिर्फ अपनी तसल्ली करते हो बेटा, ठीक है? स्टेनोग्राफर बहुत आराम से होगा। क्या कहा मैंने? ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, डू, बी और हैव, ये तीन है। क्या करता है? ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का दोनों का काम करता है। ओके। दूसरा टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? मॉडल से। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, है ना, विल, शैल, वुड, ये कंप्लीट मॉडल से। कंप्लीट मॉडल का मतलब ये खाली मॉडल का काम करेगा, मतलब इसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। और मॉडल की तरह इनके तुरंत बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना, वो वर्ब के बेस फॉर्म में होगा, यानी गो होगा, गोस नहीं हो सकता, है ना, कम होगा, केम नहीं हो सकता, यानी वर्ब का बेस फॉर्म होगा। क्लियर? उसके बाद एक और तरह का मॉडल्स होता है जो मॉडल के अलावा कुछ और भी काम कर सकता है। इनको क्या कहेंगे? इसका मतलब ये आंशिक मॉडल्स है। आंशिक मॉडल मतलब पार्शियल मॉडल्स, और पार्शियल के जगह पे हम चाहे तो मार्जिनल वर्ड भी लगा सकते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा जो ये टाइप्स है ना, ये आपको तभी याद रखना है अगर आप सीडीएस का एग्जाम देने वाले हो या टीचर का देने वाले हो। एसएससी में नहीं पूछता आपसे ये क्या किस तरह का है, आपसे दूसरे तरीके से करेगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको जब कुछ पढ़ा लूं तब ना बताऊंगी, ठीक है? अब आओ एक्शन वर्ब, तो पहले एक्शन वर्ब को बाद में देखेंगे, उसको भी छोड़ के। अब आओ वर्ब्स में। अगेन एक और तरीका में है जो हम वर्ब को डिनोट कर सकते हैं। अगर हम अब चाहो तो वर्ब को एक और तरीके से बांट सकते हो। मेन वर्ब को हम एक और तरीके से बांट सकते हैं, और वो ये तरीका है, देखो। मार्जिनल का मतलब ये होता है बेटा, मार्जिन में जो है, यानी पूरा नहीं है, मार्जिन पे है। कोई फोन तो नहीं है मेरा? सुन बेटा, अब आते हैं हम लोग फिर से वर्ब। इनफैक्ट एक बात बताऊं मैं, ये जो वर्ब का है ना डिवाइड करने का जो तरीका, ये एक्चुअली मेन वर्ब का है। अब सुनो, हम इनको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। क्या? स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब। ध्यान से सुनना। स्टेटिव वर्ब मतलब स्टेट बताने वाला वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेट से बना हुआ एडजेक्टिव स्टेटिव ही तो होगा, नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो स्टेट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? स्टेटिव। स्टेट बताने वाला, जैसे कैसा स्टेट? आई एम अ टीचर, स्टेट बताया। आई नो यू, मेंटल स्टेट बताया। आई लाइक यू, ये इमोशनल स्टेट बताया, है ना। आई रिमेंबर, ये भी मेंटल स्टेट बता रहा है। आई कंसिडर हिम, ये भी मेंटल स्टेट बता रहा है। आई एडोर हिम, है ना, इसका मतलब ये भी तो दिल की हालत बता रहा है, यानी पसंद करता हूं। सुनो,
जब भी आपका स्टेट बताए, आई वॉज इल, मेरी जो फिजिकल अवस्था थी ये बताया। आई हैव अ कार, मेरा पोजेशन बता रहा है। आई नो यू, मेंटल स्टेट, आई लव यू, इमोशनल स्टेट, आई एम अ डॉक्टर, ये आपका स्टेटस बता रहा है। देखो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ ध्यान से सुनो। अगर आप इनकी बात करोगे तो आपको महसूस नहीं हो रहा ये सारा स्टेट बता रहा है। आप कहोगे मैम आई हैव अ कार, स्टेट कैसे? एक बात बताओ, आई नो यू, ये मेरा मेंटल स्टेट है, क्या आप करते हुए देख सकते हो? आई गो, आई कम, आई टीच, आई स्लीप, ये आप होते हुए देख सकते हो। इसीलिए स्टेटिव वर्ब को हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि इनको करते हुए आप नहीं देख सकते हो। आप इनको करते हुए नहीं देख सकते हो, तो बेटा जो करते हुए एक्शन होता है ना, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहीं जा रही हूं, आप मुझे देख सकते हो, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, है ना। खा रहा हुआ बैठ के, तो आप देख सकते हो उसके पास खाना है और वो उठा उठा के खा रहा है, यानी उसको वो करते हुए आप देख सकते हो। स्टेटिव वर्ब को करते हुए नहीं देख सकते हो आप। अगर मैं कहूं देखो आपके पास तो दिखेगा, यहाँ मेरे पास गाड़ी है, भाई आपको गाड़ी दिखेगा, मैं दिखूंगी, मैं आपको गाड़ी में दिखूंगी, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, ये कोई एक्शन थोड़ी है जो करते हुए देखोगे। हाँ, आई एम ड्राइविंग द कार चलेगा, आई एम हैविंग लंच चलेगा, क्योंकि खाते हुए आप देख सकते हो। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग, सब देख सकते हो। लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा है जो करते हुए देख सकते हो? बताओ, नहीं। इसीलिए इनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। इनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। क्यों? आगे पढ़ोगे। उसका रीजन ये है कि जितने भी वर्ब्स है इनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करते हो। अब इसका कोई क्वेश्चन मत करना कि मैम आई एम लविंग इट, तो होता है क्योंकि वो पूरा टेंस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। बस खाली इतना याद रखना कि स्टेट बताने वाले वर्ब को सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते, क्योंकि वो ऐसे वर्ब्स होते ही नहीं हैं जिसको करते हुए कोई देख सकता है। आई नो यू, आई लव यू एक्शन वर्ब नहीं है बेटा। आपको अगर किसी से प्यार है तो आपके साथ काफी दिन तक जब रहूंगी मैं, तब मुझे लगेगा अच्छा देखो उसके मन में उसके लिए कुछ एहसास है। आप कोई काम नहीं कर रहे होगे जिससे पता चल जाएगा कि आपके दिल में उसके लिए प्यार है। ठीक है? डायनामिक वर्ब आओ भाई। आई हैव लंच एट 1 PM, 1 बजे आओगे तो क्या मुझे खाते हुए नहीं देख लोगे? देख लोगे। आई टीच इंग्लिश, पढ़ाते हुए देख सकते हो ना। ही गोज टू स्कूल, जाते हुए देख सकते हो ना। तो भाई जिन वर्ब्स को करते हुए देख सकते हो वो डायनेमिक वर्ब कहलाता है, वो एक्शन वर्ब है, उसमें आपको एक एक्शन दिखेगा। स्टेटिव वर्ब में स्टेट दिखेगा, ठीक है, उसमें आपको एक्शन नहीं दिखेगा। क्लियर? बेटा बता तो दिया यार, स्टेनोग्राफर का इंग्लिश पूरा कंप्लीट है, क्यों तुम लोग अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हो? सीडीएस का क्वेश्चन पेपर हम नहीं बोल रहे हैं आपको यार, बीच बीच में सीडीएस का भी तो नाम ले रही हूं। शिवम ICU क्या होता है, क्या कर रहे हो? हाँ, हैविंग में तो डिनर में आएगा ही, आई एम हैविंग डिनर, क्योंकि वहां पे वो खाने का मतलब है। हैव मैं डिटेल में कराऊंगी, ठीक है, हैव डिटेल में कराऊंगी। अभी आपको जो समझा रहे हैं बस उतना ही समझो, अननेसेसरी क्यों आगे आगे। एक चीज आपको बता देती हूं बेटा, आप लोग जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ने पूछा हुआ रहता है पिछले 20 सालों में, ठीक है, जितनी साल मैं पढ़ा रही हूं उसमें, और आप उन क्वेश्चन में उलझे रहते हो, तो आप ये पोर्शन समझ नहीं पाते हो। आपका क्वेश्चन आगे जाके आने वाला है, लेकिन आपका सब्र नहीं है आपको, तो आप वो क्वेश्चन चाहते हो मैं पहले बता दूं, और वो मैं पहले बताऊंगी नहीं, तो मैं जो समझा रही हूं वो भी आप नहीं समझोगे, यानी आधे को छोड़ पूरा को धावे वाले चक्कर में आप कुछ नहीं मिलेगा।
अब ये आई हैव हैड लंच, उसको अभी एक्सप्लेन करूं, जो टेंस का क्वेश्चन है पहले उसको आज भी मैं एक्सप्लेन करूं। आई हैव हैड लंच। इसीलिए अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछो अभी, क्योंकि आपके दिमाग में जितना तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपको बता दूंगी। इसीलिए अननेसेसरी क्वेश्चन अब मैं देखूंगी नहीं, और अगर मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो मैं बंद कर दूंगी आपके क्वेश्चंस का ऑप्शन, क्योंकि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आज आए हो पढ़ने के लिए एसएससी में, ठीक है ना। ये पूरा एसएससी का मुखर्जी नगर मैंने ही बसाया हुआ है, वरना पहले यूपीएससी वाले थे। तो आपके एसएससी में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके दिमाग में कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैं जानती हूँ। थोड़ा सा वेट करो। जितना पढ़ाया उनमें से समझ में नहीं आया, मैम ये चीज़ क्या है, वो पूछना चाहते तो पूछ लो। अब आगे के क्वेश्चंस मत पूछो, सब बताऊंगी मैं। मेरा सिलेबस में एसएससी का, बैंक पीओ का, सबका सिलेबस मैं कहती हूँ पता क्या, टीआईडी लाइव वालों को 6 महीने में हो जाएगा। 7 महीने में जब खत्म नहीं होता है ना, तो वो मेरे सर पर सवार हो जाते हैं कि नया बैच का टाइम हो गया, आपने अभी तक खत्म नहीं किया। क्योंकि मैं जितना पढ़ाना चाहती हूँ उससे ज़्यादा पढ़ा जाती हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से इंस्टिंक्ट आता है और ज़्यादा और ज़्यादा मटेरियल में कितना इंप्रूव करते चली जाती हूँ। लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखोगे तुम लोग। जो अभी समझाया था देखो वही चीज़ क्या है। स्टेटिव वर्ब्स जनरली डू नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म। जनरली नहीं आता है। अब कहाँ आ सकता है वो मैं टेंस में बताऊंगी, लेकिन जनरली डू नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म इसीलिए मैं बता रही हूं क्योंकि कभी कभी आता है, लेकिन नहीं आता है ना, क्वेश्चन वहां से आएंगे। इसीलिए इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत डिटेल में देखेंगे। अब स्टेटिव वर्ब में क्या है, दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स टू, क्योंकि ये लिंक भी तो कर रहा है। आई एम अ टीचर लिंक ही तो कर रहा है। आई नो यू लिंक ही तो कर रहा है, इसीलिए लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, बिकॉज दे लिंक द सब्जेक्ट एंड नाउन ओब्लिक एडजेक्टिव। ठीक है, स्टेटिव वर्ब को। अब आओ डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब क्या है भाई, ये बताता है एक्शन, यानी कि जहां करना, जाना, आना, इस तरह का एक्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्शन वाला वर्ब लिखने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है, कई बार आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस हो तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हो तो ये इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। देखो जरा इसको रीड करो। सब कुछ बना कर रख दिया है, इसीलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख लिया, मैंने यही समझाया था आपको। आई कंप्लीटेड क्या, द वर्क। ही किल्ड किसको, द मैन। कंप्लीटेड और किल्ड अपने में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है। देखो इसीलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब कहला रहा है। बेटा कभी भी अगर एक वर्ब है ना निधि, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता बेटा, वो मेन वर्ब होगा। आई एम अ टीचर, यहां पे एम अकेला है तो वो मेन वर्ब है। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, क्या और किसको नहीं पूछोगे। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, क्या और किसको पूछोगे, क्या नहीं पूछोगे। इसीलिए क्या है, ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। और आज के लिए जो आखिरी पॉइंट है वो ये मैं समझा दूं, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब के फॉर्म्स में, याद रखना बेटा ये आखिरी पॉइंट है आज समझाने के लिए मुझे। उसके बाद ये सारे मेन वर्ब्स आ जाएंगे जो मैंने आपको कहा है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये सारे वर्ब्स से रट्टा मारना पड़ेगा आपको। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स क्या है, बस बाकी आपको सारा याद करना पड़ेगा। आइए जरा ये पेज देखो, फिर समझाऊंगी आपको।
दीपक कौन सा बुक में? अगर आप कहोगे वॉल्यूम 1 में, तो बेटा वॉल्यूम 1 2012 में लिखा था, और वो एक बाइबल है जो आपको, जिससे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, ठीक है। 500 पेज में उसमें वोकैबुलरी वगैरह सब खत्म हो गया है। क्लास नोट्स 500 पेज में सिर्फ आपका ग्रामर खत्म हुआ है, तो ज़्यादा तो होगा ही ना। ये सारा पीडीएफ आपको दे रही हूं मैं। इस पीडीएफ के अलावा कहोगे कि हमें हाथ में चाहिए, तो फिर आपको बुक खरीदना पड़ेगा। एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब नहीं आता रजनीश, जब तक कि कंजंक्शन से जोड़ा हुआ नहीं हो। यस मनीष, कह सकते हो कि स्टेटिव वर्ब के अंदर ही लिंकिंग वर्ब आया। आई टेक लंच, बेटा आई हैव लंच बोलो, ठीक है ना। आई टेक लंच भी सही वर्ड नहीं है। सुनो, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, पहले मैं आपको समझाती हूं सेंटेंस से। मैं अगर ये कहूंगी कि मुझे एक सेंटेंस बना के दो, कोई अच्छा सा सेंटेंस, तो अगर आप कहोगे मैम आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की, ओके फाइन। आप कहोगे आई गो, मैं जाती हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगी शी, तो कहोगे मैम शी गोज, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है जो आप टेंस में पढ़ोगे। ओके, मैं कहूंगी भाई पास्ट की बात करो, तो कहोगे आई वेंट। ओके, पास्ट की बात की आपने। देखो जरा ध्यान से, पर्सन आपने चेंज किया तो वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। अगर आई था तो गो है, टेंस चेंज किया तो गो का वेंट हो गया, है ना, ठीक है। अगर यहां तक आप देखोगे तो बेटा यहां तक आप वर्ब में पढ़ोगे, पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार। मैंने ये कहा ये दोनों देखो, ये अकॉर्डिंग टू टेंस है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। कहां? पास्ट सुना था मैंने। बोलोगे मैम प्रेजेंट टेंस, मैं कहूंगी देखो यहां अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपने पास्ट बोला, मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दिया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, स्टडी का सेकेंड फॉर्म स्टडीड है। आपने कहा प्रेजेंट टेंस, तो मैंने आई के साथ गो लगा दिया और शी के साथ गोस लगा दिया, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। लेकिन अगर आप कहोगे पर्सन के अकॉर्डिंग, मैं कहूंगी देखो आई के साथ गो लगता है लेकिन शी के साथ गोस लगता है, यानी अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हुआ। देखो इसका मतलब है ये दोनों अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट टेंस चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू पर्सन भी चेंज हुआ। यानी ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो टेंस और पर्सन पर तो निर्भर कर रहे हैं ना। आपने टेंस चेंज किया, मैंने कहा ओके V2 लगाओ, आपने कहा ही लगाना, मैं कहूंगी गोस लगाओ, स्टडीज लगाओ। आप कहोगे ना वी लगाना, मैं कहूंगी स्टडी लगाओ, गो लगाओ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रहा है। इसीलिए इन वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब्स? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो चेंज करता है, चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड टेंस। ठीक है, हो गया? ऑब्जेक्ट तो जोड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है ना। जो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वही तो फाइनाइट वर्ब है। देखो आई लव, शी लव्स, शी लव्ड, आई वॉन्ट, ही वॉन्ट्स, आई वॉन्टेड। देखो लव, लव्स, लव्ड, वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड। ठीक है फाइन। लेकिन कहोगे मैम सेंटेंस को आगे बढ़ाओ। आई लव
क्या, आई लव क्या, वॉचिंग मूवीज, शी लव्स वॉचिंग मूवीज, शी लव्ड वॉचिंग मूवीज, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम। देखो क्या है भाई, मैंने टेंस के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं आया। ये तो टू हेल्प टू हेल्प टू हेल्प, सब में टू हेल्प है। मैंने वर्ब के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया, लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं आया। इसमें वॉचिंग 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 है, ये क्या हो गया? इसका मतलब है टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। ये सारे वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लेकिन आगे का जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा। आप कहोगे मैम मुझे सेकेंड वर्ब लगाना, मैं कहूंगी मेन वर्ब क्या है? लव है, लव के बाद तो जेरेंड आता है, लव वॉचिंग मूवीज लगा दो। अगर आप कहोगे मैम वॉन्ट है, मैं कहूंगी वॉन्ट के बाद क्या लगाना चाहते हो? हेल्प, टू हेल्प हिम लगा दो। आप ये, आपसे मैंने नहीं पूछा कि बेटा वॉन्ट का कौन सा फॉर्म है या पर्सन कौन है ना, मैंने कहा वॉन्ट है मेन वर्ब, अच्छा आई वॉन्ट टू गो लगा दो ना, ही वॉन्ट्स टू गो लगा दो ना, शी वॉन्ट्स टू गो लगा दो, वी वॉन्टेड टू गो लगा दो। क्यों भाई? मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ब आता है वो फाइनाइट नहीं रहता है, वो नॉन फाइनाइट रहता है, और उसका दूर दूर से उसके टेंस और उसके पर्सन से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है? वो ना टेंस पे निर्भर करेगा ना पर्सन पे निर्भर करेगा, वो टेंस और पर्सन पे निर्भर नहीं करता। देखो ठीक है? नॉन फाइनाइट के अंदर बेटा आता है इन्फिनिटिव जेरेंड और पार्टिसिपल, जो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे बाद में, अभी नहीं। ये वर्ब एडवांस का पोर्शन है, ये वर्ब एडवांस में पढ़ते हैं। लव के साथ वॉचिंग क्यों आया, वॉन्ट के साथ टू वॉच क्यों आया, आपको मैं वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगी। ये कि अवॉइड, लव जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद सेकेंड वर्ब आता है तो बेटा वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आता है, लेकिन वॉन्ट जैसे वर्ब के बाद आराम से इन्फिनिटिव लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? चलो चलो इस पेज को देखो, इसके बाद का सारा आपका होमवर्क रहेगा याद करना। ठीक है? बेटा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का हिंदी क्या होगा हमें नहीं पता, वो तो मैं आपको समझा सकती हूँ। कहोगे हर का ग्रामर के अकॉर्डिंग हिंदी बताऊं, तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके तो बता सकती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होता है ना पता। जल्दी से करो इस पेज को, फिर मैं समझाऊंगी इसको। चलो सुनो, अब आपका जो मैं होमवर्क देने जा रही हूं उसके पहले मैं बता दूं कि जब आप याद करोगे ना वर्ब्स को, तो कुछ वर्ब्स इतने आसान लगेंगे, खाली ईडी 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 लगाते चले जाओ, कुछ नहीं, खाली ईडी है ना, जैसे फिट फिटेड फिटेड है ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा रूल पे चला है।
अब मैं आती हूं उसको क्या कहते हैं। जितने वर्ब्स होंगे जिनमें सिर्फ ईडी ईडी लगाते लगाते हम सीधा इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वो एक रेगुलर नियम के अकॉर्डिंग चलता है, और रेगुलर नियम ये कहता है सीधा ईडी ईडी लगा दो, आराम से सब चल जाएगा। लेकिन इररेगुलर वर्ब्स बेटा 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ये क्या है? तीनों फॉर्म एक ही है। पुट 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 यानी जब तीनों फॉर्म एक ही है वो इररेगुलर वर्ब है। ओके। सिट सैट सैट, गेट गॉट गॉट, है ना? ये क्या है? इनके 2 फॉर्म सेम हैं, सिट सैट सैट। यानी कोई नियमित रूल ही नहीं है यार, रट्टा मारना पड़ेगा। यानी 2 फॉर्म सेम है, एक फॉर्म डिफरेंट है, तो ये भी इररेगुलर वर्ब्स में आते हैं। गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, पता नहीं कहां से बना कैसे बना भगवान जाने। इसका मतलब ऐसे वर्ब्स जिनके तीनों फॉर्म्स अलग है वो भी इररेगुलर वर्ब्स में है। तो इररेगुलर वर्ब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रेगुलर वर्ब तो सबको ही जानते हैं, सीधा ईडी ईडी लगाते रहो, है ना? अब आपको अगले क्लास तक कोशिश करो ये सारे ग्रुप 1 में इररेगुलर वर्ब से जितना ज़्यादा याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि रेगुलर वर्ब में तो आपको टेंशन ही नहीं है। रेगुलर वर्ब में तो सीधा ईडी ईडी लगाना है, लेकिन इसके चेंज करने के भी कुछ नियम है। रेगुलर वर्ब के भी चेंज करने के कुछ नियम है, वो मैं आपको रूल जो है नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। एक बार जब याद हो जाए तो आप इस पे अपना एक टेस्ट ले लेना, ये देखने के लिए कि 135 ब्लैंक्स में आप कितना स्कोर कर पाते हो। बुक रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, सबका आंसर उसके बाद दिया होगा। फिर हम शुरुआत कर लेंगे पेज नंबर 55 से, ठीक है? ये आपका आज का क्लास है। वर्ब के फॉर्म्स याद करना शुरू कर दो, क्योंकि टेंस नहीं बनेगा इसके बिना। चलिए अब आते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी 1 में। 20 नंबर जो कराया था बहुत रूट था उसमें, लेकिन ये वोकैब 1 में रूट है ही नहीं। मेघा आप उसको डबल टैप करोगे बेटा, वो आपके मोबाइल के बिल्कुल साइज में आ जाएगा, ठीक है? नॉन फाइनाइट होता है बेटा जो टेंस, वाक्य के टेंस पर या पर्सन की संख्या पर निर्भर नहीं करता। कोई फोन तो नहीं आया था मेरा? टाइम क्या हुआ? 6:30। 7 बजे बोलना हो, चाय ले आएगा जरा। सुनो, इंग्लिश राइटिंग बेटा, राइटिंग तो टीयर 3 में आता है। टीयर 3 का सिलेबस इसमें कवर्ड नहीं है। टीयर 3 का सिलेबस टीयर 3 में कवर्ड है, इसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 का कवर होता है। चलो सुनो ध्यान से। अगर हम इस पेज में देखेंगे बेटा तो बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा समझाती हूँ कि ठीक है, जो हम रूट से कर सकते हैं रूट से करो, लेकिन जो रूट से नहीं कर सकते हैं उसको कुछ इमेजिन करो ना, ऐसे इमेजिन कुछ करो। जैसे बर्ली, बर्ली, बली, बली, आर अगर थोड़ा सॉफ्ट कर दे तो बली, जैसे बाहुबली हो गया, बजरंग बली हो गया। बली का मीनिंग भी सेम है, देखो। स्ट्रॉन्ग एंड हेविली बिल्ट, यानी कि एकदम हट्टा कट्टा, हेविली बिल्ट। और जब आप ये कहोगे बली, तो बली से आपको याद आता है बाहुबली, बजरंग बली। हमेशा पुरुष याद आएंगे, महिला याद नहीं आएंगी। तो इसलिए याद रखना, ये जो बर्ली वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन के साथ लगाते हो ना तो वो नाउन ज़रूर और ज़रूर पुरुष के साथ ही संबंधित होगा। जैसे बाहुबली वॉज अ बर्ली वॉरियर, वॉरियर था ना वो, बर्ली वॉरियर। इसका मतलब समझते हो, एडजेक्टिव के रूप में आता है ये, नाउन के पहले। फिर कई बार स्टूडेंट से भी पूछते हैं मैम ठीक है, बहुत हट्टा कट्टा,
एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हेविली बिल्ट। अगर पुरुष है तो स्ट्रॉन्ग एंड हेविली